जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही शानदार होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो प्यारे बच्चों, ये इस चैप्टर का पार्ट नंबर 8 है। इससे पहले हम 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं। न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है बच्चों, देखिए, अम्ल व क्षार की क्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जलीय विलयन में अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। प्यारे बच्चों, क्या होता है कि अगर हम एसिड और बेस इन दोनों की रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है, अम्ल और क्षार दोनों को आपस में भिड़वा देते हैं, ठीक है ना, तो क्या है, हमारे लिए लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। क्या बच्चों? लवण और जल प्राप्त होता है। तो इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं NaOH प्लस HCl इज इक्वल क्या बन जाता है, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर NaCl का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। क्या है बच्चों? ये एक बेस है। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये आपका अम्ल हो जाता है। हम इन दोनों को आपस में लड़वाते हैं, फिर क्या बनता है, NaCl प्लस H2O। NaCl का मतलब होता है प्यारे बच्चों सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड जो हम अपने जो है खाने में डालते हैं, यानी कि नमक कहते हैं इसके लिए, ये वही होता है। ठीक है बच्चों, इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम जानेंगे लवण क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, लवण यानी कि साल्ट्स, तो किसी अम्ल क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं। देखिए, अगर हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कर देते हैं, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, अगर उनके द्वारा जो भी ठोस पदार्थ बचता है, अभिक्रिया कराने के बाद जो ठोस पदार्थ बचता है, उसी को कहते हैं लवण। ठीक है, तो बच्चों, जैसे कि NaOH प्लस HCl इज इक्वल NaCl प्लस H2O। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल के रूप में हमने उसी को रख दिया है, क्योंकि अगर आपको हम ज़्यादा लिखवाएंगे, ज़्यादा अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, याद करने में आपको दिक्कत आएगी। तो आप इसे याद कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर NaOH जो है एक आयनिक ठोस है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे लवणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण, यानी कि नॉर्मल सॉल्ट्स। ठीक है, इसे प्यारे बच्चों सरल लवण भी कहते हैं। ठीक है, तो वे लवण जिनकी प्राप्ति किसी अम्ल तथा क्षार के पूर्ण उदासीनीकरण द्वारा होती है, सामान्य लवण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी अम्ल और क्षार, यानी कि जो आपका एसिड और बेस है, उन दोनों की अगर हम अभिक्रिया पूर्ण रूप से करा देते हैं, तो क्या बनता है, सामान्य लवण बन जाता है। इस प्रकार बने लवणों में विस्थापनीय H प्लस या OH माइनस आयन नहीं होते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के लवण में जो हाइड्रोजन है, जो H प्लस है, और बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन है और जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इनके जो आपके आयन होते हैं वो नहीं होते हैं इस प्रकार की अभिक्रिया में या फिर इस प्रकार के लवणों में। ठीक है बच्चों, उदाहरण के रूप में देखें तो NaCl, KNO3 आदि। ठीक है बच्चों, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, और इसका हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, अगला है अम्लीय लवण, यानी कि एसिडिक सॉल्ट्स। तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय H प्लस यानी कि हाइड्रोजन आयन होते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे कि NaHSO4, NaHCO3, देख सकते हैं आप, इसमें H है, इसमें भी, और इसमें भी H है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो लवण होते हैं जिनमें H आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं अम्लीय लवण। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है सोडियम बाइसल्फेट, और इसका मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है बच्चों, विलयन में H प्लस आयन देने के कारण इन लवणों के विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन जो है उपस्थित होते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है
क्षारकीय लवण यानी कि बेसिक सैल्ट्स, तो वे लवण जिनमें विस्थापनीय OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं क्या कहलाते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो MgOHCl, ZnOHCl, PbOH, NO3 आदि। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है। तो इस प्रकार के जो लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षारकीय लवण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, विलयन में OH आयन की उपस्थिति के कारण इनका जलीय विलयन क्षारकीय होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं द्विग लवण की। दो सामान्य लवणों के जलीय विलयन के बाष्पीकरण से प्राप्त लवण को द्विग लवण कहते हैं। क्या बच्चों, जो दो सामान्य लवण यानी कि जो हम आपको बता चुके हैं नॉर्मल आपका साल्ट्स, ठीक है, उनके अगर जलीय विलयन के उनका अगर हम जलीय विलयन बनाएं, दोनों को घोल दें, ठीक है, और फिर उसका बाष्पीकरण कर दें तो प्राप्त एक लवण होता है जिससे हम क्या कहते हैं, द्विग लवण कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो इसमें पोटास एलम आ जाता है। क्या, पोटास एलम। ठीक है, पोटास एलम मतलब होता है फिटकरी। ठीक है बच्चों, ये क्या है, फिटकरी का हो जाता है। तथा मोहर लवण भी एक पदार्थ होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है आदि। ये दोनों क्या है, आपके द्विग लवण हैं। ठीक है बच्चों, इनका अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में होता है। जलीय विलयन में ये सामान्य लवणों के जैसे व्यवहार करते हैं। देखिए, जलीय अवस्था में इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में इनका अस्तित्व होता है। मिश्रित लवण की अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, ये वे लवण जिनमें एक से अधिक प्रकार के अम्लीय या क्षारकीय मूलक प्राप्त होते हैं या फिर उपस्थित होते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो NaKSO4, KaOClCl। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार के होते हैं, इनमें क्या होता है, अम्लीय क्षारक मूलक दोनों प्रकार के मूलक प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो है आपके मिश्रित लवण कहलाते हैं। इनके नाम से ही पता चलता है कि इसमें जो है मिश्रण होगा। ठीक है, आगे देखिए संकर लवण। तो संकर लवण क्या होते हैं, दो सामान्य और उदासीन लवणों के संयोग से बने लवण जिनका अस्तित्व ठोस अथवा विलयन दोनों ही अवस्थाओं में होता है, संकर लवण कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्य और उदासीन लवण दो कोई होते हैं। सामान्य और उदासीन लवण जब आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो उनका जो विलयन बन जाता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं संकर लवण। क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सैल्ट कहते हैं। अगर हम उदाहरण की बात करें तो K4 FeCN6 Ku CuNH3 4Cl2 आदि, ये क्या है, इसके उदाहरण है, यानी कि संकर लवण के। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आज हमने इतना भी आपको बताया समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।